हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आप लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, सफलता लाए, ग्रोथ लाए, आपका जीवन हमेशा हंसता खेलता बना रहे। तो मैं आज कमेंट का जवाब देने आई हूँ दीपक कुमार जी का। आपका जो क्वेश्चन था दीपक जी, तो आपने कहा था कि आप मतलब वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं खुद का बिजनेस करने की, तो उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं। तो उसमें आपको सक्सेस कैसे प्राप्त करनी है, कैसे सक्सेस मिलनी है आपको। तो जो मैंने जो आपकी जो गलती पकड़ी ना, वो गलतियाँ ये थी कि आपने कहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे मार्ग में रुकावट आ रही है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। सबसे पहले तो इस वर्ड को चेंज कीजिए कि कौन सी रुकावट आ रही है, मेरे काम में रुकावट आ रही है, ये नहीं बोलना है। आपको यहाँ पर ये बोलना है कि मेरा काम बहुत फल फूल रहा है, मैं हर रोज़ तरक्की कर रहा हूँ, हर रोज़ ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, मुझे हर जगह सफलता मिल रही है, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ उस काम में मुझे सक्सेस मिलती है। तो इन वर्ड्स का यूज़ कीजिए आप, क्योंकि एक तरह से आप सेल्फ टॉक कर रहे हो खुद के साथ। और दूसरा आपने ये भी बोला था कि ये मेरे इस जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है या पिछले जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है। देखो, पिछले जन्म में हमें नहीं पता कि हमने कौन से बुरे कर्म किए, कौन से अच्छे कर्म किए। लेकिन मैं मानती हूँ इन चीज़ों को कि पिछले जन्म का भी हमारे इस जन्म से बहुत कनेक्शन होता है। मतलब हमारे जो भी परिवार है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दोस्त हैं, इनका कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म से कनेक्शन है। मैं मानती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी को मानती हूँ। लेकिन देखो, हमें नहीं पता कि हमने कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें पिछले जन्म की आ जाती है इस जन्म में, लेकिन यहाँ से आपको अपना माइंड सेट भी तो चेंज करना है। अगर आप इसी चीज़ में अटके रहोगे कि मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप रात को सोने जाओ, तो जब भी आप रात को सोने जाते हो तो उससे पहले हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांग लो कि अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया हो, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया हो, तो मैं उनको माफ़ करता हूँ। और अगर किसी के साथ मैंने बुरा किया है तो मैं उनको दिल से माफ़ करता हूँ। मैं नहीं जानता था कि मैंने किसके साथ बुरा किया, मैं नादान था, ना अनजान था, मुझे नहीं पता कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म कैसे थे। तो मैं अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह से आप माफ़ी मांग सकते हो भगवान से। जिन लोगों के साथ आपने किया होगा पिछले जन्म में, उनसे माफ़ी मांग सकते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अपने पिछले पास्ट कर्मा को काटने का, कि आपको माफ़ी मांगनी होती है। और दूसरा कि अब काम के बारे में बात करते हैं कि काम में ग्रोथ कैसे चाहिए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, क्या आप उस काम में खुश हो? क्या ये आपका पैशन है कि आपने उस काम को चूज़ किया है अपने मन से? कई बार ये भी होता है ना कि हम घर वालों के दबाव में आकर, या फिर देखते हैं कि भाई बहुत चल रहा है मार्केट में, इसका ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो हम भी इसका बिजनेस कर लेते हैं, जबकि हम उस काम के लिए बने ही नहीं होते हैं। काफ़ी बार हम ये गलत चॉइस भी कर लेते हैं, अपनी काम को, अपने करियर को चूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप उस काम में, अगर आपको खुशी मिलती है, अगर मतलब आपका ना वो बहुत फेवरेट काम है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पर अपने काम से प्यार कीजिए। अगर आपका फेवरेट काम है तो वो अपने उस काम से प्यार कीजिए। अब आपका ये भी क्वेश्चन था कि क्या पता भगवान ने मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा हो। तो मुझे नहीं पता कि आप अपने काम के लिए क्या सोचते हो, क्योंकि हम ऐसे पर्सनली बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप अपने काम के बारे में क्या सोचते हो, कैसी वाइब्रेशन है आपकी, क्या सोच है आपकी अपने काम के प्रति। तो मैं जितना समझ सक रही हूँ आपके लिए, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, और मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको अपने काम से प्यार है,
अगर आपका वो पैशन है, अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपने अपने दिल से उसको चूज़ किया है, तो आपको उस काम से प्यार करना होगा। जब आप अपने काम से प्यार करते हो तब काम आपसे प्यार करता है। और दूसरा, अगर आपको नहीं पता कि क्या है करियर, मुझे क्या करना है लाइफ में, आपको उस काम में खुशी नहीं मिलती है, आपने सिर्फ दूसरों के दबाव में ये मार्केट में इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, इस वजह से आपने उस काम को चूज़ किया है, तो आप अपना लाइफ पर्पस को ढूंढिए। आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ सकते हो मेडिटेशन से। मेडिटेशन मतलब अमेजिंग तरह से काम करता है। और जैसे अगर उस काम में आपको ग्रोथ चाहिए तो उसके बारे में बताऊंगी मैं। तो अगर आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन में आपको बहुत सारे मतलब आपको पता चल जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किस लिए आए हो इस धरती पर, आपको क्या करना है। क्योंकि जो ये मेरा जो चैनल है जहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी मुझे मेडिटेशन के थ्रू ही मिला कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं ग्रैटिट्यूड के बारे में वीडियो बना रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे ग्रैटिट्यूड के बारे में, मेडिटेशन के बारे में बता रही हूँ। तो मुझे इस तरह से ना बार बार मुझे मेडिटेशन में ये चीज़ें दिखाई दे रही थी कि मैं लोगों को बता रही हूँ उस चीज़ के बारे में, सर्व कर रही हूँ। और इससे पहले भी एक जो मेरा चैनल है कृष्णा की लाडली, जो कि हिंदी में उसके वर्ड्स हैं कृष्णा की लाडली, तो ये भी मुझे मेडिटेशन में ही आया था, जहाँ मुझे कान्हा जी की भजन सुनाई दे रहे थे, मोर पंख दिखाई दे रहा था, बांसुरी दिखाई दे रही थी। जहाँ ट्रैवलिंग करो तो उन्हीं के गाने, उन्हीं के भजन बजते थे। तो मैंने फिर उस पर एक्शन लिया, तो ऐसे मुझे लाइफ पर्पस मिला। और मतलब होता ये है कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम ना किसी भी काम को ना बड़े दबाव में करते हैं। अगर आप उस काम को बहुत खुशी के साथ करो तो काम आपसे प्यार करने लगता है। जैसे मेरा बुटीक का काम भी है, मैं बुटीक भी संभालती हूँ घर पर ही। तो ये बहुत पहले की बात है कि ये चीज़ भी मेरे मन में आ गई, मतलब एकदम से अचानक से उठी। हालांकि मुझे बुटीक का काम करना बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तो जब मेरा बड़ा वाला बेटा, जो कि अब 8 साल का है, जब मेरा बड़ा वाला बेटा 1.5 साल का था, तब मुझे एक इंट्यूशन आई, मन से आया कि यार मुझे ना सिलाई करनी चाहिए। मुझे बहुत शौक लग गया उस टाइम पर। मतलब मेरा दिन रात में उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा कि मुझे ये काम करना है, करना है। हालांकि मैंने कहीं बाहर नहीं सीखा, नहीं गई मैं बाहर। मैंने पूरा यूट्यूब से सीखा कि कैसे कटिंग करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। एक बार ख़राब हुआ, 2 बार ख़राब हुआ, फिर भी छोड़ा नहीं, उसी पर काम करना शुरू किया। और नतीजा ये है, सक्सेस आज यहाँ तक मिल गई है कि बुटीक में हर रोज़ भीड़ रहती है, हर रोज़ कस्टमर आते हैं, हर रोज़ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि कभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। टाइम निकालना पड़ता है मुझे आप लोगों के लिए। तो क्योंकि वहाँ मैंने ना अपने काम से प्यार किया है। अगर मेरी बुटीक में कस्टमर आते हैं तो मैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। वो अगर मुझे ऑर्डर देते हैं तो मैं उस ऑर्डर के लिए ग्रैटिट्यूड करती हूँ। मैं कान्हा को थैंक यू बोलती हूँ, मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ। मैं उस समय बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाती हूँ। सबसे पहले आपको अपने काम से प्यार करना होगा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना होगा। जो मनी वहाँ से आता है उस मनी के लिए ग्रेटफुल होना होगा, एप्रिशिएट करना होगा अपने काम को। क्योंकि जो काम आपको आता है ना, शायद वो किसी और को आता होगा। क्योंकि जो काम जिस मतलब अगर मुझे बुटीक का काम आता है तो ऐसा नहीं है कि सबको ही आता होगा, कुछ लोगों को आता होगा। अगर मैं लाइफ कोच हूँ तो ऐसा नहीं कि सब लाइफ कोच ही हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग है तो ऐसा नहीं कि हर कोई वीडियो एडिटिंग करता है। ये अपना अपना हुनर है। क्योंकि आप इस हुनर की कदर कीजिए, अपने इस चीज़ से प्यार कीजिए, अपने इस हुनर से प्यार कीजिए, तब देखिए कि आपके जीवन में आप काम में कैसे सफलता को पाते हैं, कैसे आपको सक्सेस मिलती है। हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। शॉप में कदम रखते हो ना, तो वहाँ पर ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि थैंक यू सो मच। मुझे मुझे मेरे अंदर इतना ज़्यादा हुनर है,
मैं इस काम को जानता हूँ। कई लोग तो इस काम को जानते भी नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है और ये चीज़ें मैं खुद पर भी अप्लाई करती हूँ, अपने काम पर भी अप्लाई करती हूँ और आज बुटीक में इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। अपने यूट्यूब चैनल के लिए हर रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, तो इतनी ज़्यादा सफलता मिलती है ग्रैटिट्यूड पे करने से। तो आप भी कर लो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मिलेगी क्या, मिलती है। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।